कुछ एक मेन पॉइंट्स हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, वो जल्दी से जरा अपने दर्शकों को बता देता हूं। इस समय जो हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेन डिटेल्स हैं वो जरा जान लीजिए। पाकिस्तान की तरफ से देर रात से लेकर अब तक भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया गया कि पाकिस्तान ने हमारे पूरे पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर, नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर से लगे राज्यों में जो भी हमारा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयर बेसिस हैं, उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया, जिसमें यूकैव, ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं और फाइटर जेट से। फुल स्क्रीन जरा ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए। और यह भारत मान रहा है कि हमें पाकिस्तान के इन हमलों में सीमित नुकसान हुआ है, लिमिटेड डैमेज हुआ है। उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज के एयर बेसिस में हमें सीमित नुकसान हुआ है, यह भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। और श्रीनगर, अवंतीपुरा, उधमपुर के बेसिस में जानबूझकर पाकिस्तान ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है, जिसमें स्कूल हैं, हेल्थ फैसिलिटीज भी हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से झूठे दावे किए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान ने पावर और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम पर निशाना लगाया, जो कि पूरी तरह झूठ है। सच यह है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में सिविलियन एरियाज को लगातार टारगेट कर रहा है और पाकिस्तान यह भी कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान को धार्मिक आधार पर बांटा जाए यहां के लोगों को। यह भी पाकिस्तान का एक एजेंडा बिल्कुल साफ हो गया है। और जो भारतीय पाकिस्तान ये दावे कर रहा है कि हमने भारत के इस एयरबेस को उड़ा दिया, ये नुकसान कर दिया, वो कर दिया, तो बाकायदा तस्वीरें और वीडियो जारी किए गए। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने सिरसा के बेस के और सूरतगढ़ के बेस के रनवे की बाकायदा तस्वीरें दिखाई, जो कि बिल्कुल इंटैक्ट नजर आ रहा है, वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसी तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी ने कुछ वीडियो दिखाए, जिसमें यह साफ देखा गया कि कैसे बॉर्डर पार या एलओसी के पार हमने पाकिस्तान के अड्डों को उड़ा दिया। यह वीडियो दिखाए। तो ये टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी जो आप देख रहे हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी दिखा रही हैं कि हमने कैसे एलओसी के पार पाकिस्तान के अड्डों को उड़ाया, वीडियो दिखाया। और विंग कमांडर व्योमिका सिंह दिखा रही हैं अपने एयर बेसिस की तस्वीरें, यह दिखाते हुए कि ये इंटैक्ट है, इनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, खासतौर से सिरसा और सूरतगढ़ में। तो पाकिस्तान का ये जो दावा है कि हमने भारत के ये एयरबेस को उड़ा दिया, यहां नुकसान कर दिया, सब झूठे हैं, गलत है। फिर विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने यह भी बताया कि ये जो दावा किया जा रहा है, झूठे प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं कि हमारा S-400 जो है वो उड़ा दिया गया है आदमपुर, सूरतपुर में। नगरोटा के जो हमारा एम्यूनिशन सेंटर है उसको उड़ा दिया गया है, ब्रह्मोस फैसिलिटी को उड़ा दिया गया, सब झूठा है, इसमें कोई सच नहीं है। तो ब्रह्मोस हमारी मिसाइल है, उसकी फैसिलिटी को तबाह करने का दावा गलत है, झूठा है। नगरोटा का जो एम्यूनिशन सेंटर है उसको उड़ाने का दावा झूठा है। आदमपुर, सूरतपुर, इन एयर बेसिस पर नुकसान पहुंचाने का दावा झूठा है। S-400 को नुकसान किया, वो दावा झूठा है। और भारत ने जो पाकिस्तान के एयर बेसिस को निशाना बनाया, उसमें रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमयार खान, तो 5 से 6 एयरबेस ऐसे हैं, भारत का दावा है, जिनको हमने निशाना बनाया है। और यह भी भारत सरकार ने बताया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान की तरफ से कल से लेकर अब तक 26 स्थानों पर हवाई घुसपैठ की कोशिश हुई है। 26 जगहों पर। उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज में थोड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अब सिर्फ ड्रोन्स तक सीमित नहीं है, उसने हाई स्पीड मिसाइलों का सहारा लिया है और फाइटर जेट्स का भी सहारा लिया है, लड़ाकू विमानों का भी सहारा लिया है। और उसी का नतीजा है कि थोड़ा बहुत नुकसान हमारे एयर बेसिस में हुआ है। तो यह जानकारी अब से थोड़ी देर पहले भारत की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। जरा एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी ने थोड़ी देर पहले क्या कहा। कर्नल सोफिया कुरैशी को प्ले करिए जरा। सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण
व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में